सीट पे है, लेकिन जो 119 सीटें हैं जहां पे सिटिंग विधायक एनडीए का नहीं है, वहां पे लोजपा की तैयारी चुनाव स्तरीय से लड़ने के हिसाब से तैयारी हो रही है। अगर वो उनमें से कोई भी सीट किसी भी गठबंधन दल को मिलती है तो हमारी भागीदारी उस कैंडिडेट को जिताने की रहेगी। अगर आपको पसंदीदा सीट नहीं मिली तो क्या आप उसकी भी मांग करेंगे? क्यों नहीं, देखिए हमारे गठबंधन दल में बहुत ही अच्छे तरीके से बात होती है, सब एक दूसरे की भावना से वाकिफ होते हैं, तो हमें नहीं लगता है कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी और सभी साथी एक दूसरे से परिचित हैं और ये जब बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कौन सी सीट। दिल्ली चुनाव में आपकी क्या गठबंधन दल जब बैठेगा, जब बात होगी, ये इंटरनल बात होती है, वो निर्णय लिया जाएगा, उसमें आपको इतना सोचना है। दिल्ली चुनाव के बारे में बताइएगा। 43 सीट आपको मिलेगा। अभी बिहार प्रदेश की बात हो रही है, बिहार की बात करें तो ज्यादा अच्छा है। पिछले बार की तरह 43 सीट मिलेगा तो चुनाव लड़िएगा गठबंधन साथ में। देखिए अब ये पहले दल की बैठक तो होनी दीजिए, 43 सीट लड़े हैं कि 50 सीट लड़े हैं कि 100 सीट लड़े हैं, पहले बैठक हो जाए, उस पर निर्णय हो जाए क्या हो रही है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, भाई परीक्षा आती है, यहाँ पे तो हर 5 साल की परीक्षा होती है, तो उसकी तैयारी तो पूरे 5 साल होनी चाहिए। जब एग्जाम आता है तो स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई तैयारी करते हैं, उसी तरह से हम भी तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा सामने है तो हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भाषण की तैयारी कर रहे हैं और जेल की तैयारी कर रहे हैं। आज जो बैठक हुई थी उसमें किन किन मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई थी? मुद्दे की बात हुई थी। 119 सीट पे जो हम लोग की तैयारी चल रही है पूरे बिहार में, उस पर दो हम लोग प्रत्याशी जो हमारे पार्टी के हैं उनको बूथ कमेटी बनाना और 25,000 सदस्य बनाना, और दूसरा हम लोग और एक राष्ट्रीय नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि घोषणा पत्र चुनाव से पहले हम लोग बिहार के मूलभूत जो सुविधा है, जो सुविधा नहीं मिल रही है लोगों को, उस पर घोषणा पत्र बनाएंगे और उस घोषणा पत्र के लेकर के हम चुनाव से पहले आएंगे। अभी जिस तरह से देश में सीए और एनआरसी को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप इस बार विधानसभा के चुनाव में इस पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए इसमें कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें मान लीजिए जो इसको कुछ लोग बरगला रहे हैं और कैसे हो रहा है इस पर हम लोग अभी तो मान लीजिए एनआरसी आया नहीं है, सीएए की बात है, तो उसको ठीक से अभी उसको हमको लग रहा है कि लोग पढ़े भी नहीं, तो इसको कहीं न कहीं से इसको मामला को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है जो देश हित में नहीं है। और मैं इस पर आग्रह करूंगा और सभी दलों से कि उसको पढ़ें। अगर यहाँ किसी को भगाने की बात नहीं हो रही है, जो बाहर से आए हुए हैं उनकी बात हो रही है, तो इसलिए एनआरसी की तो अभी कोई बात है नहीं, आएगी तो उस पर पढ़ करके जो आएगा बिल पर विचार करेंगे। सीटों को लेकर के क्या लोजपा कर रही है? पिछली बार तो 16 और 7 स्ट्राइक रेट तो हमारा बढ़िया है ना, 100 में 100 है मैडम, इसलिए हम लोग 119 पे चुनाव तैयारी कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे लड़ाएं। इसका तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा कितना सीट पे, कितना गठबंधन में कितना सीट हमको मिलेगा, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। गठबंधन धर्म हम का पालन करते हुए ये 119 सीटों पे ना ही जदयू है ना ही भाजपा है, इस पे एक हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि भाई अगर इन 119 में से अगर हमें कोई भी सीट मिलता है तो परीक्षा में जाने से पहले होमवर्क तो पहले की तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम परीक्षा का इंतजार करें और तब हम तैयारी करें, तो ये उसी हिसाब से है कि हम पहले ही से तैयारी करके रख रहे हैं। अगर हमें वो सीट अगर जब गठबंधन दल बैठेगा, जब ये चर्चाएं होंगी कि भाई हम ये सीट पे दावा करते हैं, इसे दावा करते हैं, तो हमारी भी उसी हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये 119 सीट पे हम लोगों ने तैयारी सदस्य अभियान चला रखा है, तैयारी कर रखी है। और अभी सभी हमने अपने साथियों को बोल रखा है कि आप जिन्हें चुनाव लड़ना है वो 25,000 की सदस्यता दें और बूथ कमेटी के तैयार करके दें, और वहाँ की जो समस्या हैं वो भी उसमें सूची में डाल के हमें मतलब आपका कहने का मतलब है कि आगामी से आप कुछ पूछना चाहें तो आप इससे अध्यक्ष जी आप ये बताइए, आप तो संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, अगर एनडीए में ये तय हुआ कि -100 ये आपको जो 119 की आप तैयारी कर रहे हैं इसमें से 10 सीट आपको कहीं दूसरी सीटिंग सीट दे दिया गया, एनडीए का, जेडीयू के, भाजपा के किसी की, तो आप वहाँ नहीं लड़ेंगे? ऐसा नहीं है, वहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा बैठेगा जब, यस राइट, तो उसमें बात करके वो तो पारिवारिक मामला होगा, वो हम लोग इधर उधर कर लेंगे। प्रदेश नेतृत्व वहाँ लड़ने से इनकार करेगा? नहीं है, लड़ने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है। जब राष्ट्रीय नेतृत्व तैयारी 200 जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष बताए 243 पे हो रही है। देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में
बिंदुओं पर विशेष कर सकते देखिए, हैं। मैं आपके बीच बता देना चाहता ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, आप घुमा के सवाल कर रहे हैं इसमें। ठीक है, आपका काम है घुमाना। 119 देखिए, आपको एक और क्लियर कर बताते हैं। तीनों गठबंधन दल 243 सीटों पे तैयारी कर रहा है, जैसे चुनाव होता है, लेकिन प्रमुखता से 119 सीटों पे हम लोग एक चीज और बता देना चाहते हैं, जो कि एनडीए का कोई भी वहाँ सीटिंग विधायक तो दो तीन चीज बिंदु पर विशेष हुआ है। जैसे एक चीज और पार्लियामेंट्री बोर्ड में हम लोग निर्णय लिए हैं कि हम लोग चुनाव से काफी पहले घोषणा पत्र लाएंगे, जो बिहार में गंभीर मूलभूत सुविधाओं से जो लोग जरूरत है बिहार की जनता को, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या बहुत ऐसी मुद्दा है जो बिहार की जनता को जरूरत है। तो हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि चुनाव से पहले हम लोग घोषणा पत्र लाएंगे और अपने पार्टी के घोषणा पत्र पे अगर भविष्य में हम लोग सत्ता में आते हैं, चाहे नहीं आते हैं, सत्ता में रहते हैं तो उन मुद्दों को प्रमुखता से लागू कराना, और नहीं रहते तो उसके लिए संघर्ष कराना, ये हम लोग की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करेंगे कि घोषणा पत्र पहले प्रिंस जी, इस बार चुनाव विधानसभा में आपके परिवारवाद का बोलबाला रहेगा या और भी में अभी चुनाव आने के लिए उसके लिए जो बात करेंगे। अभी हम लोग बिहार के गंभीर जो समस्या है उसको घोषणा, जो कैंडिडेट जीतने वाला होगा उसका बोलबाला जी, जो कैंडिडेट जीतने वाला होगा उसका बोलबाला। नहीं, एलडीपी में परिवारवाद का बोलबाला रहता है, परिवारवाद का बोलबाला होता है। ये हमारे बता दें, यहाँ जितने भी आपके समक्ष बैठे हैं सदस्य, एक भी परिवार कौन हमारे परिवार से है, मगर सांसद में तो पूरा दावेदारी रहती है। देखिए, आप हमने जैसा कहा, जो सीट जो कैंडिडेट जीतने वाला होगा उसका दबदबा होगा। ये नहीं है कि भाई परिवार के लोग मिल जाएगा, जिताएंगे तो वोटर्स ही। तो जो कैंडिडेट है, इसीलिए जो ये मेंबरशिप ड्राइव और इस तरीके की जो मीटिंग, इस तरह की बैठक हो रही है, हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हम एक ऐसे कैंडिडेट को चिन्हित कर सकें जो कि चुनाव जीतने की उसमें क्षमता हो, और वहाँ पे जो कि पब्लिक के बीच में से वो कैंडिडेट आए। मंडल के प्रभारी लगे हुए हैं, वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको चयन, प्लस उनको 25,000 सदस्य बनाना और बूथ कमेटी 25,000 सदस्य बनाना है, बूथ कमेटी, और दूसरा घोषणा पत्र है जो हम लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग करेंगे। इसी सब और कई बिंदुओं पर हम लोग की बात हुई है और उसको हम लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को दे देंगे। 119 सीटों पे तैयारी कर रही है। अगर मान लें कि वो उसमें से 119 में से अगर कोई भी सीट अगर भाजपा या जेडीयू को मिलती है तो फायदा हमारे गठबंधन दल को ही है। हमारी अगर तैयारी रहेगी तो वो हम तैयारी अपनी पूरी तैयारी अपने गठबंधन दल को दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी सीट अगर हमें ऑफर की जाती है तो हमारी भी तैयारी पूरी होनी चाहिए इस सीट पे। जी, आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि 119 सीट में ही आपको जो सीट मिले वो 119 सीट में से ही होना चाहिए, उसी एरिया में से होना चाहिए। इनडायरेक्ट में यही है। हम ये गठबंधन धर्म निभाते हुए हम एक ये गलत मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि जहाँ हमारे साथी के विधायक हैं वहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वहाँ पे भी हमारी तैयारी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे हमारी तैयारी की हमें पता है कि भाई यहाँ सिटिंग विधायक हैं, हमें इन्हें सपोर्ट करना है, हमें इन्हें जिताना है, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी चल रही है। जहाँ पे इन दोनों दलों के नहीं है, सिटिंग विधायक नहीं है, तो वहाँ पे भी हमारी प्रमुखता से इस तरह की तैयारी है कि भविष्य में अगर मौका मिलेगा, अगर हमें सीट मिलेगी तो हम उस पर जोर शोर से हम चुनाव लड़ सकते हैं। क्या फार्मूला होगा इस बार का, जो सीटों का बंटवारा होगा? 16-16-6 का पिछली बार था, पिछले बार फॉर्मूला तय हुआ था, उससे आज की परिस्थिति बहुत अलग है। पिछले बार जो फॉर्मूला तय हुआ था उस पे जो परिणाम आए थे लोजपा के, बहुत अच्छे परिणाम, 100% परिणाम रहे हैं। आप स्कोर रेट देखें तो बहुत अच्छा है हमारा। तो अनडाउटली लोजपा का पहले से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और हमें लगता है कि गठबंधन दल इस चीज़ को संज्ञान मिले। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी हमारी गठबंधन की बैठक हुई नहीं है, सामूहिक बैठक होगी, उसमें ये निर्णय लिया जाएगा। इसका मतलब है आप 119, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 119 पे लड़ेंगे तब, बट आप 119 की तैयारी करते हैं। व्हाई नॉट 243? तैयारी हमारी सभी सीटों पे है। देखिए, तैयारी 119 की तैयारी क्यों हो रही है? 119 पे तैयारी जो हमारी हो रही है वो हो रही है, हम कैंडिडेट भी सर्च कर रहे हैं, कैंडिडेट का भी चिन्हित कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी, जैसे मान लीजिए बाकी जो सीटें बची हैं उस पे तो हमारे गठबंधन दल के मतलब सिटिंग विधायक है, वो वहाँ आप दावा नहीं करें? नहीं, वहाँ पे हम प्रमुख रूप से दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन
ये है कि वहाँ पे भी हमारी लोजपा की तैयारी है कि भाई जो वहाँ पे गठबंधन सीटिंग पे दावा नहीं करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दावा नहीं करेंगे। जैसे जब गठबंधन दल बैठेगा, जब गठबंधन की जब बात होगी, जब तीनों दल बैठ के जब बात करेंगे, सीट शेयरिंग पे बात होगी, तो उसी तरीके से हम ही प्रमुखता से बात रखेंगे कि भाई 119 सीटें हैं, इसमें हमारी तैयारी है। तो सामने से भाजपा भी या जदयू भी वो भी कह सकते हैं कि भाई हमारी भी तैयारी है, तो उसमें नेगोशिएशन होगा। सवाल, हाँ। दूसरा मेरा ये सवाल